आज जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे साइनो बैक्टीरिया को। आज हम बात करेंगे साइनो बैक्टीरिया की। साइनो बैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। साइनो बैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। साइनो बैक्टीरिया को क्यों ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, ये मैं भी आपको जो है वो आगे बताऊंगा कि इसको क्यों ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं साइनोबैक्टीरिया के सैलिएंट फीचर्स देख लेते हैं, यानी इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो है वो साइनोबैक्टीरिया के देख लेते हैं। आपकी बुक में नंबर वाइज लिखे हुए, मैं उन्हीं को डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहला कैरेक्टर है दे आर प्रोकैरियोट्स। मतलब साइनोबैक्टीरिया भी बैक्टीरिया की तरह प्रोकैरियोट्स हैं। प्रोकैरियोट्स किसको कहते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके सेल में वाज़ा तौर पर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो जिनके सेल में वाज़ा तौर पर न्यूक्लियस नहीं होता। आपको पता है कि तमाम ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बनते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके सेल में वाज़ा तौर पर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स। तो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया दोनों क्या हैं? दोनों प्रोकैरियोट्स हैं, मतलब इनके सेल में न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। उसके बाद साइनोबैक्टीरिया पाया कहां पर जाता है? तो दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं, दे आर एक्वेटिक। दे आर एक्वेटिक। एक्वेटिक का मतलब क्या होता है? ये पानी में पाए जाते हैं। एक्वेटिक का मतलब क्या है? पानी में। तो साइनोबैक्टीरिया एक्वेटिक है, दे आर फाउंड इन वाटर। लेकिन वाटर तो दो तरह का होता है, एक फ्रेश वाटर भी होता है और एक मैरीन फ्रेश वाटर वाटर, एक होता है। मैरिन। मैरीन वाटर सर ये साइलेंट फीचर्स हैं। जी साइलेंट फीचर है। अब सर फ्रेश आप बुक वाटर वाले नहीं लिखवा रहे? बुक वाले लिखवा रहा हूँ, मैंने उसको थोड़ा आगे पीछे करके लिखवा रहा हूँ, लेकिन है बुक वाले। अच्छा, दे आर एक्वेटिक, ओके ये सर। पानी में पाए जाते हैं। अब पानी दो तरह का होता है, एक फ्रेश वाटर और एक मैरीन वाटर। ऐसा पानी जिसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम होती है, जैसे दरियाओं में, झीलों में जो पानी होता है वो फ्रेश वाटर होता है, और समंदर में जो पानी होता है वो कौन सा पानी होता है? वो मैरीन वाटर होता है। तो एक्वेटिक है। तो ये ज्यादातर कौन से वाटर में पाए जाते हैं? दे आर एक्वेटिक फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर, ये ज्यादातर फ्रेश वाटर में होते हैं। फ्यू इन मैरीन वाटर, कुछ होते हैं जो मैरीन वाटर में। फ्यू इन मैरीन वाटर, बहुत कम ऐसे होते हैं जो मैरीन वाटर में होंगे, ज्यादातर ये फ्रेश वाटर में होते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं, आपने साइनोबैक्टीरिया देखे हुए हैं। कहां पर आपने साइनोबैक्टीरिया देखे हुए हैं? आपने अक्सर देखा होगा कहीं पर जो है वो पानी जहां खड़ा हुआ होता है, ऐसे तालाब होता है, और उस तालाब में पानी रुका हुआ होता है, तो उस पानी के अंदर आपको लाइम कलर का है, ऐसे थोड़ा हल्का सा लाइट से ऐसे ग्रीन, ऐसे एल्गी पानी पर पूरी फैली हुई होती है, ऐसे पूरे पानी पर काई जमी हुई होती है। ऐसे देखा कभी पॉन्ड के ऊपर, तालाब के ऊपर ऐसे जी कुछ जगह सर पानी देखा खड़ा है। होता है। सर देखा है। हाँ, जी सर देखा और वो है। हाँ, और वो जो प्योर डार्क ग्रीन कलर नहीं होता, वो थोड़ा सा डिफरेंट ग्रीन कलर होता है, जो आपने देखा होगा ऐसे, जैसे मैंने बताया डिफरेंट सा ग्रीन कलर होता है। असल यस में सर। यही ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, क्योंकि इसमें ग्रीन के साथ ब्लू कलर भी मिल जाता है, तो थोड़ा सा डिफरेंट ग्रीन कलर बन जाता है। ये जो होती है ना तालाब में, यही ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, जो ज्यादातर कौन से पानी में पाई जाती है? ज्यादातर फ्रेश वाटर में, क्योंकि पॉन्ड का जो वाटर होता है, दरिया उसका तालाब का जो पानी है, वो भी कौन सा वाटर है? वो भी फ्रेश वाटर है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं कि ये इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। दे आर यूनिसेलुलर। दे आर दे आर यूनिसेलुलर। आपको पता होगा इस बात का, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से मिलकर बनते हैं उनको यूनिसेलुलर कहते हैं, और जो एक से ज्यादा, बहुत ज्यादा सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, उनको क्या कहते हैं? मल्टी उनको सेल। हम मल्टी सेलुलर कहते हैं। तो अब ये साइनोबैक्टीरिया क्या है? ये यूनिसेलुलर हैं या मल्टी सेलुलर हैं? तो ये क्या है? ये है यूनिसेलुलर, यानी एक सेल पर कंसिस्टेड है, एक एक सेल अलग-अलग। ये क्या हो गया? ये हो गया यूनिसेलुलर। ये ऐसे यूनिसेलुलर होते हैं, इनके सेल अलग-अलग होते हैं। अच्छा, यूनिसेलुलर बाज दफा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बाज दफा क्या करते हैं? में अकर इन कॉलोनी फॉर्म। यूनिसेलुलर भी होते हैं, और उसके साथ एक और पॉइंट लिखा हुआ है, में अकर इन कॉलोनी फॉर्म। देखो ये तो यूनिसेलुलर है ना, ये जो मैं सेल बना रहा हूँ, इससे सेल अलग-अलग है। अब क्या होता है कि अगर ये सेल ऐसे मिल जाएं, ये लो मिल गए,
एक कॉलोनी बना ली है ग्रुप में। ये सेल किसकी फॉर्म में मौजूद है? ये ग्रुप की फॉर्म में मौजूद है। तो इस सेल के ग्रुप को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे कॉलोनी। मतलब ये यूनिसेलुलर भी होते हैं, ये होते यूनिसेलुलर हैं, लेकिन बाज़ दफा ये अलग-अलग सेल में एक साथ भी, ये तो ये सेल अलग-अलग हैं, लेकिन यहाँ पर एक सेल एक साथ मिल गए और मिलकर इन्होंने एक कॉलोनी बना ली। तो कह रहा है दे आर यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर होते हैं और यही इनके सेल में आकर इन कॉलोनी फॉर्म, और एक इस फॉर्म में आ सकते हैं, ये एक साथ मिलकर एक कॉलोनी भी जो है वो बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये थोड़ा सा फिगर के फॉर्म में भी शो कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। सर जी थर्ड लाइन थोड़ी समझा दे, हमारा मैं नेट बता रहा हूँ, हाँ डिस्कनेक्ट आप हो भी बता जाता। रहा हूँ। ये यूनिसेलुलर हो गया और ये क्या हो गया? ये हो गया कॉलोनियल। कहता है कि इसके जो सेल होते, ये जो साइनोबैक्टीरिया होता है, ये यूनिसेलुलर भी होता है। जैसे आप देखें एक सेल है सिर्फ, और यही यूनिसेलुलर बाज़ दफा मिलकर क्या है, एक साथ एक ग्रुप की शक्ल में मौजूद होते हैं, और इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? इस ग्रुप को हम कहते हैं कॉलोनी। तो दे आर यूनिसेलुलर और में आकर इन कॉलोनी। यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और कॉलोनी की फॉर्म में भी हो सकते हैं। जैसे बहुत सारे मिलकर एक साथ रहते हैं उसका कॉलोनी कहते हैं ना, इस तरह ये भी इनके सेल जब मिलकर एक साथ रहते हैं तो इसको हम कॉलोनी कहते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। चलो भाई, ये एक इसका सेल है, ये एक साइनोबैक्टीरिया का सेल हो गया। अब इस सेल के का जो यहाँ पर मैं फोर्थ पॉइंट लिख रहा हूँ वो है सेल वॉल इज डबल लेयर। सेल वॉल इज डबल लेयर। हमें पता है कि प्लांट के सेल के बाहर भी सेल वॉल होती है और बैक्टीरिया के सेल के बाहर भी सेल वॉल होती है। तो साइनोबैक्टीरिया भी एक बैक्टीरिया है, या एल्गी के सेल के बाहर भी सेल वॉल होती है। तो इसके सेल के बाहर भी क्या है? सेल वॉल है। लेकिन जो इसकी सेल वॉल होती है, साइनोबैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो डबल लेयर्ड होती है। आप देख रहे हैं मैं इस सेल के बाहर सेल वॉल बना रहा हूं, और सेल वॉल डबल लेयर्ड है। एक लेयर ऊपर की तरफ है और एक लेयर क्या है? ये नीचे की तरफ। चले मैं इसको कलर से शो कर देता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल ये देखें आप, इसकी सेल वॉल है। अब ये देखो, ये ऊपर वाली सेल वॉल है, ये डबल लेयर्ड होती है सेल वॉल। एक लेयर ऊपर की तरफ है, ये जो मैं पिंकिश से कलर का जो शो कर रहा हूँ, ये आउटर लेयर है, यानी एक सेल वॉल ऊपर वाली है, और इसी तरीके से एक सेल वॉल नीचे की तरफ भी होती है। ये देखो, अब इसकी सेल वॉल कितने लेयर्ड हो गई? डबल लेयर्ड हो गई। ऐसे कलरफुल होती नहीं है, मैं आपको कलर शो कर रहा हूँ आपको सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए। तो ये डबल लेयर्ड इसकी क्या हो गई? डबल लेयर्ड जो है वो इसकी सेल वॉल होती है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो कैरेक्टर है, प्रोटोप्लाज्म इज डिफरेंशिएटेड। फिफ्थ पॉइंट है, protoplasm is differentiated into an outer chromoplasm, and inner साइटोप्लाज्म colorless region. सेंट्रोप्लाज्म। 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 अब इस पॉइंट को समझें। आउटर कलरफुल, इसको आउटर के बाद यहाँ कलरफुल भी कर दें। अब आप देखो, ये ऊपर सेल वॉल हो गई। अब सेल वॉल के नीचे होती है सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल के नीचे मैं ये बना देता हूँ, ये जो ब्राउन कलर में शो कर रहा हूँ, ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल वॉल के नीचे क्या हो गई? ये सेल मेम्ब्रेन। सेल की स्ट्रक्चर अभी आप पढ़ोगे डिटेल में, अभी मैं ऐसे सिंपल सा बता रहा हूँ, ये सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना जेली लाइक मटेरियल भरा हुआ होता है उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म, या जेनेटिक मटेरियल मिलाकर आप इसको प्रोटोप्लाज्म भी कह सकते हो। साइटोप्लाज्म कह लें, या उसके साथ जेनेटिक मटेरियल मिला दोगे तो वो क्या हो जाएगा? वो प्रोटोप्लाज्म हो जाएगा। हाँ, मिला दे प्रोटोप्लाज्म। अब कहता है इसके अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म है। सर ये 6 वाला टॉपिक 5 वाला टॉपिक जो मैं पॉइंट है ये समझा रहा हूँ, रिपीट कर दें। अभी तो समझा रहा हूँ ना, मैंने समझाया ही नहीं है 5 वाला पॉइंट। 5 वाला पॉइंट तो अभी समझा रहा हूँ। तो ये सबसे पहले बताया मैंने, सेल मेम्ब्रेन के नीचे जो कुछ भी है, ये जो भरा हुआ है सेल मेम्ब्रेन के नीचे, ये जो कुछ भी है, ये क्या है? ये है इसका प्रोटोप्लाज्म। अब ये अंदर की तरफ जो प्रोटोप्लाज्म है, लिख देता हूँ प्रोटोप्लाज्म ये है, ये प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म, ये प्रोटोप्लाज्म। अब कहता है इसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है, इस प्रोटोप्लाज्म को भी आप दो पार्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हो। कैसे दो पार्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हो?
इसका जो प्रोटोप्लाज्म है, आउटर साइड वाला जो प्रोटोप्लाज्म होता है, ये बाहर की तरफ, ये आउटर साइड का जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो कलरफुल होता है। देखो जैसे मैं कलरफुल बना रहा हूँ ना, ये आउटर प्रोटोप्लाज्म कैसे ग्रीन कलर का है। आउटर प्रोटोप्लाज्म कलरफुल होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं क्रोमोप्लाज्म। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्रोमोप्लाज्म। और बीच वाला जो होता है, सेंटर वाला जो प्रोटोप्लाज्म होता है, वो क्या होता है, वो कलरलेस होता है, उसमें उसका कोई कलर नहीं होता। वो क्या होता है, वो कलरलेस होता है। और ये बीच में जो कलरलेस है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सेंट्रोप्लाज्म। अब एक बात समझने की है कि आउटर रीजन प्रोटोप्लाज्म का कलरफुल क्यों है और बीच वाला हिस्सा कलरलेस क्यों है। तो ये पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि असल में क्या, क्लोरोप्लाज्म में जो है वो क्लोरोफिल होता है। हाँ, अब ऐसा होता है कि इनके जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, पिगमेंट्स कलर देते हैं। कलर असल में कौन देता है, पिगमेंट्स। तो जो कलरिंग, हाँ, तो कलरिंग पिगमेंट जो होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, वो आउटर रीजन की तरफ होते हैं, इस जगह पर। होता है फिर नहीं, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, मैं आपको बताता हूँ, अभी आपको बताता हूँ, अभी आप पहले मुझे समझो। तो क्लोरोप्लास्ट का है ना, फिर लैक्टोप्लास्ट और क्लोरोफिल। मैं अभी कर रहा हूँ ना, आप लोग थोड़ा खामोश रहे, मैं अभी आपको खुद समझाऊंगा ये सारी बात। देखें, इसका आउटर पार्ट जो है वो क्रोमोप्लाज्म कलरफुल क्यों है। अगर आपसे पूछा जाए, एग्जाम में पूछ लें कि साइनोबैक्टीरिया का जो क्रोमोप्लाज्म होता है, क्रोमोप्लाज्म क्या है, आउटर जो है वो प्रोटोप्लाज्म का रीजन, क्रोमोप्लाज्म कलरफुल क्यों होता है। कलरफुल इस वजह से होता है क्योंकि उसमें पिगमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, कलरिंग पिगमेंट होते हैं। कलरिंग पिगमेंट की वजह से वो क्या होता है, वो कलरफुल होता है। अब क्रोमोप्लाज्म के अंदर कौन से कलरिंग पिगमेंट होते हैं जो उसको क्या दे देते हैं, जो उसको जो है वो कलर देते हैं। तो क्रोमोप्लाज्म में जो कलरिंग पिगमेंट होते हैं, तो वो कौन कौन से कलरिंग पिगमेंट होते हैं जो क्रोमोप्लाज्म को कलर दे देते हैं, तो मैं भी आपको बता देता हूँ। ये क्रोमोप्लाज्म कंटेन वेरियस पिगमेंट। अब यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर क्रोमोप्लाज्म 6 पॉइंट है, क्रोमोप्लाज्म कंटेन वेरियस पिगमेंट, यानी इसमें पिगमेंट होते हैं। पिगमेंट क्या होते हैं, कलरिंग बॉडीज। प्लांट के अंदर आपको जो डिफरेंट कलर के नजर आते हैं ना, गुलाब आपको रेड कलर का नजर आता है तो उसमें रेड पिगमेंट होता है। लीफ आपको ग्रीन कलर का नजर आता है तो उसमें ग्रीन पिगमेंट होता है। मैंगो आपको येलो कलर का नजर आता है तो उसमें येलो पिगमेंट होता है। तो इसी तरीके से इसका क्रोमोप्लाज्म जो होता है, जो कलरिंग प्रोटोप्लाज्म जो है, वो क्या होता है, क्यों कलरफुल होता है, क्योंकि उसमें वेरियस पिगमेंट होते हैं। और उन बहुत सारे पिगमेंट में से जो 2 इंपॉर्टेंट पिगमेंट हैं, इन विच क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी एंड फाइकोस, नहीं क्लोरोफिल बी तो नहीं होता, एंड फाइकोसाइनिन। क्लोरोफिल बी, अब एक बात याद रख लो, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी सिर्फ ग्रीन एल्गी और प्लांट के अलावा किसी में नहीं होता, ये बाद में बताऊंगा। क्लोरोफिल ए और बी, हाँ, क्लोरोफिल की टाइप चलना 3 जो आप बता रहे हैं, ए टाइप भी है होता ये। है। मैं यही तो आप लोगों को कहता हूँ कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, मगर अभी मुझे बताने दें, दूसरे स्टूडेंट जो है ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ स्टूडेंट जो पहली दफा समझ रहे हैं ना, तो वो इन बातों से कंफ्यूज होते हैं। आगे मैं बताऊंगा क्लोरोफिल की टाइप, अभी मैं सिर्फ उनको ये समझाना चाह रहा हूँ, ये जो मेन पॉइंट है ना। कुछ स्टूडेंट ने आगे पढ़ा होता है, मुझे पता है, लेकिन क्या होता है उसमें, वो जो दूसरे स्टूडेंट है ना, जो अभी बेचारे नई नई बच्चियां अभी जो समझने की कोशिश कर रही हैं, वो कंफ्यूज हो जाती हैं। अच्छा, अब इधर देखो, और उससे ज्यादा मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो। अच्छा, इधर देखें, बात कर लेते हैं। देखो, क्रोमोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे पिगमेंट होते हैं, लेकिन क्रोमोप्लाज्म के अंदर 2 पिगमेंट सबसे ज्यादा होते हैं। एक क्लोरोफिल ए होता है, और क्लोरोफिल ए किस कलर का पिगमेंट है, ग्रीन कलर का पिगमेंट है। चलो मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ, क्लोरोफिल ए को, ये ग्रीन कलर का पिगमेंट है क्लोरोफिल ए। और इसके अलावा एक दूसरा भी पिगमेंट होता है, फाइकोसाइनिन। और फाइकोसाइनिन किस कलर का पिगमेंट होता है, ब्लू कलर का पिगमेंट होता है। इसको मैंने ब्लू लिया कर दिया। तो अब क्या होता है, क्योंकि इसमें ग्रीन पिगमेंट और ब्लू पिगमेंट ज्यादा होता है। ब्लू पिगमेंट, यहाँ देखो, ये ब्लू पिगमेंट हो गया यहाँ, और ग्रीन पिगमेंट, इसमें ब्लू और ग्रीन पिगमेंट ज्यादा होता है, तो इसी वजह से इसको ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। समझ में आ गया ना। अगर आपसे पूछा जाए व्हाई साइनोबैक्टीरिया इज कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी, बिकॉज they have various pigment in which chlorophyll A and phycocyanin are abundant.
मतलब वो उसका बॉडी कलर पिगमेंट देता है, जो उसकी बॉडी में जो पिगमेंट होता है वो कलर देता है, वो क्रोमोप्लाज्म। कलर देता है, क्रोमोप्लाज्म उसको जो है वो कलर दे रहा होता है। तो और ये पिंक और रेड का क्या पर्पस होता है, ये दोनों क्या, पिंक एक बार इनको फिर से बता दें। मैं बताता हूँ। इसके पास डिफरेंट कलर के पिगमेंट्स होते हैं, इसके पास वेरियस पिगमेंट होते हैं। वेरियस पिगमेंट में क्लोरोफिल ए भी होता है, इसमें ज़ैंथोफिल भी होता है। ज़ैंथोफिल येलो कलर का पिगमेंट है, कैरोटीन ऑरेंज कलर का पिगमेंट है, इसमें रेड कलर का पिगमेंट फाइकोइरिथ्रिन भी ज़ैंथोथिन होता क्या? है, येलो कलर का एक पिगमेंट है। इसमें बहुत सारे पिगमेंट होते हैं, मगर मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें दो पिगमेंट सबसे ज्यादा होते हैं। एक क्लोरोफिल बी ए जो इसको ग्रीन कलर देता है, और एक फाइकोसाइनिन जो इसको ब्लू कलर देता है। और इसी वजह से इसको हम ब्लू ग्रीन एलजी कहते हैं, क्योंकि इसमें ब्लू और ग्रीन कलर का ग्रेटर पिगमेंट क्वांटिटी में होता है। ग्रेटर क्वांटिटी में होते हैं ब्लू और ग्रीन सर ये कलर। ज्यादा होते हैं इसलिए। इसलिए इसलिए इसको हम ब्लू ग्रीन एलजी जो है वो कहते हैं। ये हो गया। अच्छा, इसके बाद डोमिनेंट होते हैं, डोमिनेंट होते हैं ये कलर, इस वजह से हम इसको ब्लू ग्रीन एलजी जो है वो इसको नाम दे देते हैं। बाकी लेफ्ट होते हैं। हाँ, ऐसे जिसके किसी की आईज कलर होती है ग्रीन आईज वाली का लड़की होगी, आप उसको कहोगे वो ग्रीन आईज वाली लड़की, अगर आपको नाम नहीं पता होगा तो उसके एक कैरेक्टर की बेस पे आपने नाम दे दिया ना ऐसे। तो इसी तरह इनमें भी ब्लू ग्रीन कलर ज्यादा होता है, तो इस वजह से इनको क्या कह दिया जाता है, ब्लू ग्रीन एलजी। क्योंकि ये अपनी फोटोसिंथेसिस एलजी की तरह करते हैं। भी एलजी मुझे बताना है आपको, एलजी क्या होती है आगे वाले चैप्टर में। अच्छा, आ जाए इसके दूसरे कैरेक्टर की तरफ आ जाए। आपने लिख लिया, मैं इस स्लाइड को इरेज कर दूं, फिर मैं दूसरे के आगे मजीद कैरेक्टर की तरफ जा रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद आ जाते यस सर। हैं, अब सर इसके कर बाद, लें। हाँ, अब सेवेंथ कैरेक्टर की तरफ आ जाते हैं। साइनोबैक्टीरिया के कैरेक्टर डिस्कस कर रहे हैं। सेवेंथ कैरेक्टर है टोटल एब्सेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टोटल एब्सेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होती है अक्सर जिसमें दो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो, हाँ, जिसमें गैमेट्स बनते हैं। बाज़ दफा ऐसा भी होता है एक मेल गैमेट बनता है, एक फीमेल गैमेट बनता है, वो दोनों आपस में मिलते हैं और उनके मिलने से कोई नई चीज बनती है। तो ये रिप्रोडक्शन क्या फ्यूजन। कहलाती है, हाँ, फ्यूजन होती है। ये रिप्रोडक्शन कहलाती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन इनमें ऐसा कोई मेल और फीमेल या गैमेट का चक्कर नहीं होता, तो इस वजह से इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। और ये बात याद रखिएगा, बैक्टीरिया बैक्टीरिया में भी नहीं थी, बैक्टीरिया में भी नहीं थी, इनमें भी नहीं है। हाँ, एसेक्सुअल यहाँ रिप्रोडक्शन सर होती है, नहीं होती। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं सेक्सुअल होती रिप्रोडक्शन। जी। ओके सर। अच्छा, अब इसके बाद अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती तो फिर कोई ना कोई तो रिप्रोडक्शन होती होगी ना। अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए, अपने नंबर्स बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन तो करना है। तो इनमें होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो बगैर गैमेट्स के होती है। इनमें होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। और वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके जरिए होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सर बाइनरी हाँ, क्वेश्चन। हाँ, वो बताता हूँ सारा। फ्रेगमेंटेशन भी। टेक प्लेस बाय मीन्स ऑफ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय मीन्स ऑफ, एक तो होता है हार्मोगोनिया के जरिए, हार्मोगोनिया, जूस्पोर आपकी बुक में गलत लिखा हुआ है, इसको कट कर दें, क्योंकि जूस्पोर वो होते हैं जिनमें फ्लेजिला होता है। इनमें तो फ्लेजिला होते ही नहीं है, तो इसमें जूस्पोर कैसे बन सकते हैं। जूस्पोर इसमें नहीं होता, आपकी बुक में एक मिस्टेक है, इसको कट कर दें जूस्पोर को। उसके बाद एकाइनेट, एकाइनेट्स के जरिए होती है, और फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के जरिए होती है। अब एक बात मैं आपको बताता हूँ कि अभी सिर्फ इतना देख लें कि इनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो हार्मोगोनिया के जरिए होती है। हार्मोगोनिया क्या होते हैं ये आपको आगे बताऊंगा, आपकी बुक में आगे लिखा हुआ है। एकाइनेट क्या होते हैं ये भी अभी आगे बताऊंगा, और फ्रेगमेंटेशन भी अभी आगे बताता हूँ। अभी आप सिर्फ इतना याद रख लो कि इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो हार्मोगोनिया के जरिए होती है, एकाइनेट के जरिए होती है, और फ्रेगमेंटेशन के जरिए होती है। इसके अलावा क्योंकि ये एक प्रोकैरियोटिक सेल होता है, इसमें प्रोकैरियोटिक सेल है, तो इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज नहीं होते हैं। मतलब इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होगा, गोल्जी बॉडीज भी नहीं होंगे, ये चीजें नहीं होंगी। तो अभी जो हमने डिस्कस की है, क्या डिस्कस किया होता फिर, क्योंकि जी। इसमें क्लोरोफिल है, तो फिर क्लोरोफिल कैसे है जब क्लोरोप्लास्ट ही क्लोरोफिल देखो, पिगमेंट्स हाँ, प्रोड्यूस तो भाई और क्लोरोफिल, हाँ, लैक्टोप्लाज्म। अभी आपको बताता हूँ ना, क्लोरोफिल पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट के अंदर नहीं होते हैं ना। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होते। वो क्लोरोफिल पिगमेंट या तो इसकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर इस तरह से होते हैं, इसकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में ऐसे होंगे। क्लोरोप्लास्ट में इसमें पिगमेंट नहीं होते। अच्छा, अब इसके बाद देखो, हमने साइनोबैक्टीरिया के बारे में पढ़ा, मगर साइनोबैक्टीरिया की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, डिफरेंट एग्जांपल्स हैं साइनोबैक्टीरिया की।
आपकी बुक के अंदर जो साइनोबैक्टीरिया की एग्जाम्पल दी हुई है, सिर्फ एक ही साइनोबैक्टीरिया की एग्जाम्पल आपने पढ़नी है। साइनोबैक्टीरिया की डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं, आपकी बुक में सिर्फ एक ही एग्जाम्पल दी है, और वो कौन सी है? वो है नोस्टॉक। नॉस्टॉक। तो सबसे पहले तो नोस्टॉक के बारे में इतना याद रख लो कि नोस्टॉक किसकी एग्जाम्पल है? नोस्टॉक इज एन एग्जाम्पल ऑफ नोस्टॉक साइनोबैक्टीरिया। is an example of ब्लू ग्रीन एल्गा। ब्लू ग्रीन एल्गा कह लें या कह लें साइनोबैक्टीरिया। नोस्टॉक इज एन एग्जाम्पल ऑफ साइनोबैक्टीरिया। चलो अब नोस्टॉक के कैरेक्टर स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि नोस्टॉक की स्ट्रक्चर कैसी होती है। सॉरी सर, सबसे पीछे वाली स्लाइड शो करिएगा। जी जी, एक स्टूडेंट बोले, पूछें सर सर हादिया, ये जो आपने पढ़ाया है इनकी स्लाइड्स भेज देंगी ना? जी जी, मैं भेज दूंगा सर आज ही शेयर कर दूंगा। पहले वाली स्लाइड शो कीजिएगा प्लीज। पहले वाली स्लाइड को क्या? अब वो तो मैंने डिलीट कर दिया, अब मैं रिकॉर्डिंग आपको सेंड करूंगा, आप उस पर देख लीजिएगा। अटेंडेंस मैंने सबकी लगा दी है, अटेंडेंस मैंने सबकी लगाई है, बस अब सर जी सर एक हादिया है, उनकी भी लगाती क्योंकि उनकी लाइट चली गई है। सर मैं दुआ हादिया अख्तर की भी लगा दे, उनकी लाइट का नेट का मैं लगा प्रॉब्लम है, देता हूँ, इन्होंने मैं कहा दुआ है। की भी लगा सर देता हूँ। वनीशा राजपूत भी लगा दें। मैं इन सब की लगा देता हूँ। पहले मेरा थोड़ा सा, मैं आगे नोस्टॉक के बारे में, ये आ गई हैं नताशा ने ज्वाइन कर लिया है। अच्छा सबसे सर पहले तो मीटिंग रिस्टार्ट करते हैं, वैसे भी एंड होने वाली है। हाँ अच्छा, मीटिंग एंड होने वाली है, चलो जी इसको सर फिर रिस्टार्ट